हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति का परिचय। 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग अभी। इससे पहले कि इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें, कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारे पास सारणी दी हुई है 8.1 साइन ए, साइन ऑफ द एंगल ए 0 डिग्री पे इसका मान 0 होता है। ये जो मान है ये कैसे निकाले जाते हैं और इसके पीछे बेसिक क्या चीज़ है कि साइन 0 जो वो 0 ही होगा, साइन ए जो वो 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होगा, साइन ऑफ द एंगल 45 डिग्री ये जो 1/√2 होगा, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। आइए हम देखें कि एक समकोण त्रिभुज ABC के कोण ए को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि ये शून्य नहीं हो जाता, तब इस स्थिति में कोण ए की त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आकृति 8.16, हमारे पास एक आकृति दी हुई है 8.16 ABC, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोण ए जो वो छोटा होता जाता है। जैसे यहाँ पे इस आकृति में हमारे पास दिया हुआ है कि कोण ए जो यहाँ पे था और छोटा हो गया, तो देखो यहाँ पे पहुँच गया, और छोटा हो गया तो ये भुजा बिंदु सी यहाँ पहुँच गया, और छोटा हो गया तो ये बिंदु सी यहाँ पहुँच गया, और छोटा हो गया तो बिंदु सी यहाँ पहुँच गया। और जब बिंदु सी और बी एक हो गए तो ये BC की लंबाई हमारे पास 0 हो गई, और जो भुजा थी हमारे पास AC और BC बराबर हो गई। ठीक है, तो यही हम लोग देखने वाले हैं। वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है, बिंदु C बिंदु B के निकट आता जाता है, जो C जो है बिंदु B के निकट आता जाता है, और अंत में जब कोण A बराबर 0, देखिए कोण A जो 0 कब होगा, इस स्थिति में कोण A जो 0 होगा जब बिंदु C और बिंदु B जो वो एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो AC लगभग वही हो जाता है जो AB है। ठीक है, जब कोण A 0 के अत्यधिक निकट होता है तब BC 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है, तब साइन ऑफ द एंगल A बराबर BC/AC। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है लाल, और साइन ऑफ द एंगल थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। जब ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी हमारी, और ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब क्या है हमारे पास BC और कर्ण क्या है हमारे पास AC। का मान 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है तब AC जो वो 0 के अत्यधिक निकट होता है, तब AC लगभग वही होता है जो कि AB होता है। और कॉस ऑफ द एंगल A बराबर, कॉस ऑफ द एंगल किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, AB बटा AC। ठीक है, आधार बटा कर्ण के बराबर होता है, तो एक के समीप होता है। ये कैसे होता है, देखो अब AC और AB जो बराबर हो जाएंगे, जब 0 होगा तो ये कट के 1 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल A होगा, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल जब A होगा तो BC/AC, BC/AC। अब BC का मान जब 0 है तो 0/AC, तो 0 का मान आ जाए, मतलब साइन ऑफ द एंगल A जब 0 होगा तो 0 आ गया। और कॉस ऑफ द एंगल A जब ये आपस में बराबर है, मतलब कि AB और AC आपस में बराबर है, ये कब हो रहे हैं, जब एंगल A जो वो 0 के बराबर है, तो कोस A का मान 1 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनकी सहायता से हम उस स्थिति में साइन A और कोस A के मान परिभाषित कर सकते हैं, जबकि कोण A बराबर जो है वो 0 डिग्री, हम साइन 0 बराबर 0 और कोस 0 बराबर 1 परिभाषित करते हैं। तो इस आकृति से हमारे पास से क्लियर हो जाता है। देखो ये जो मान है कोस A जो वो कोस ऑफ द एंगल अगर 0 होगा, ठीक है, तो AB और AC बराबर होंगे, तो कोस A 0 जो वो 1 के बराबर आ जाता है, जबकि साइन 0 जो वो 0 के बराबर रहता है। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, इनका प्रयोग करने पर हमें ये प्राप्त होते हैं tan ऑफ द एंगल 0। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर। साइन 0 का मान आ गया 0, कोस 0 का मान आ गया 1, तो 0/1 उत्तर कितना आ जाएगा 0। और कॉट ऑफ द एंगल थीटा किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा के बराबर होगा। तो 1 tan 0 आ गया हमारे पास 0, तो 1/0 जो कि परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं कर सकते। सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है। कोस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1/1 जो वो 1 होता है, इसलिए सेकेंड 0 जो 1 के बराबर आ जाएगा। कोस सेकेंड 0 जो वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब साइन 0 क्या है, 0 है, इसलिए कोसेकेंड 0 का मान परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइए अब हम उस स्थिति में देखें कि कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ क्या होता है, जबकि त्रिभुज ABC के इस कोण को तब तक बड़ा किया जाता है जब तक कि 90 डिग्री का नहीं हो जाता। ठीक है, A जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, देखो पहली स्थिति में कोण A को छोटा किया गया, अब अगली स्थिति में कोण A जो 90 डिग्री का करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कोण जो वो
ए को बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। सी वैसे वैसे छोटा होता जाता है। अतः ऊपर वाली स्थिति की भांति भुजा ए बी की लंबाई कम होती जाती है, बिंदु ए बिंदु बी के निकट होता जाता है और अंत में जब कोण 90 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है तो कोण सी 0 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है और भुजा ए सी भुजा बी सी के साथ लगभग संपाती हो जाती है। देखिए यहाँ पे कोण ए था हमारे पास और यहाँ पे कोण ए बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम लोग पहुँचे तो बिंदु बी और ए जो लगभग 1 हो गए और ये 90 डिग्री का हो गया और बिंदु सी जो है वो हमारे पास कोण जो सी था वो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब कोण सी 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तो कोण ए 90 डिग्री के अत्यधिक निकट होता जाता है और भुजा ए सी लगभग वही हो जाती है जो भुजा बी सी है। अतः साइन ऑफ द एंगल ए 1 के अत्यधिक निकट हो जाता है। जब कोण ए जो 90 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तब सी 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है और भुजा ए बी लगभग 0 हो जाती है। अतः कोस ए 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है। अतः हम ये परिभाषित करते हैं कि साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री जो वो 1 और कोस ऑफ द एंगल 90 डिग्री जो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? साइन जो है होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। अब लंब जो है हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, और इस स्थिति में हमारे पास लंब और कर्ण बराबर हो गए तो साइन 90 डिग्री जो वो 1 के बराबर आ गया। जबकि कोस ऑफ द एंगल थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ए सी है, कर्ण तो 0 आ गया तो इसलिए ये इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ज्यामिति के अध्ययन से आप 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिभाषित हैं। इस अनुच्छेद में हम इन कोणों के साथ ही 0 डिग्री वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये हमारे पास आकृति दी हुई है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और यदि कोण 45 डिग्री का हो तो अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा, अर्थात कोण ए बराबर सी बराबर 45। देखिए आकृति में जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा। जब ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री का होता है। 45 ये 45 ये 90 और 90 180। इस तरह से हमारे पास जब ए और सी कोण बराबर हैं तो ये ए बी भुजा और बी सी भुजा बराबर होगी। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तब ये हम लोगों ने यहाँ से निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग करने वाले हैं, देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि एक कोण 45 डिग्री का हो तो अन्य कोण भी 45 का होगा, अर्थात ए जो वो सी जो 45, मतलब ए और सी 45 के हैं और ए सी बी सी और ए बी बराबर है, बी सी और ए बी आपस में बराबर हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर ये बराबर है, ये ए मान ली, ये हम ए मान ली तो ए का वर्ग जमा ए का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। ए सी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ए वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई, ये ए आ गई, ये ए आ गई और ये आ गया हमारे पास ए वर्गमूल 2। साइन 45 डिग्री, साइन ऑफ द एंगल थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। ये आ गया हमारे पास लंब और ये आ गया कर्ण। लंब कितना है ए, कर्ण कितना है ए वर्गमूल 2, तो एक साथ ए कट गया तो आ गया 1 बटा वर्गमूल 2। कोस 45 होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। आधार की लंबाई हमारे पास ए है और ए सी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ए वर्गमूल 2 है तो एक साथ ए कट गया, ये आ गया 1 बटा वर्गमूल 2। tan ऑफ द एंगल 45 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, tan ऑफ द एंगल 45 किसके पास कितना हो जाएगा हमारे पास, tan होता एंगल होता है हमारे पास लंब बटा आधार। लंब आ गया हमारे पास बी सी, ठीक है, लंब आ गया हमारे पास कितना बी सी, आधार आ गया ए बी तो ये आ गया बी सी बटा ए बी, ठीक है, कितना आ गया बी सी बटा ए बटा ए, क्योंकि बी सी जितना बी सी है उतना ए बी है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ए के साथ ए कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। साइन कोस और टैन 45 डिग्री के मान हमारे पास यहाँ से निकल जाएंगे। कोसिकेंट किसके बराबर होता है 1 बटा साइन ऑफ द एंगल थीटा के बराबर होता है। जब साइन 45 1 बटा वर्गमूल 2 है तो ये आ जाएगा 1 बटा वर्गमूल 2 और ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2। और सीकेंट 45 कितना आ जाएगा 1 बटा कोस ऑफ द एंगल थीटा के बराबर होता है और ये 1 बटा वर्गमूल 2 है तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2। कोट ऑफ द एंगल थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 1 बटा वर्गमूल 2 बटा 1 बटा वर्गमूल 2 तो काट के हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी पर विचार करते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ए बी भुजा बी सी भुजा और ए सी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये ए मान लें, 2 ए मान लें, ठीक है, या ए या 2 जो कुछ हम लोग मान सकते हैं इसको। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी पर विचार करें क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये कोण, ये पूरा कोण और ये कोण सभी के कितने के होंगे 60 डिग्री के होंगे, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी, ये कोण आपस में बराबर होंगे। ए से भुजा बी सी पर लंब डालिए,
हम लोग क्या करें, इस पर लंब डाल रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगी हमारे पास त्रिभुज ए सी डी के, बी डी बराबर डी सी, बी ए डी बराबर सी ए डी, ठीक है, सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट, ये जो है हमारे पास सर्वांग समता नियम से। अब आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण डी समकोण है, और जहाँ कोण बी ए डी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री। देखिए आकृति, अब इस आकृति में देखिए शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, पहली बात, और इस कोण भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ये पूरा 60 का था तो ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। अब इस आकृति में त्रिभुज ए बी डी में ये 60 डिग्री का है, ये 30 का है, और ये हमारे पास समकोण है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो अब हम 30 डिग्री और 90 डिग्री के मान को ज्ञात करने वाले हैं। वो कैसे, क्योंकि तभी वो ज्ञात कर पाएंगे हम लोग, कम से कम इस भुजा की और इस भुजा की हमें लंबाई ज्ञात होगी, तब हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। आइए हम ये मान लें कि ए बी बराबर 2a, तब बी डी बराबर 1/2 बी सी बराबर a। तो यहाँ से ए डी बराबर ए बी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए डी का मान आ जाएगा। फॉर अब इस आकृति में जब हमने ए बी को 2a मान लिया, ठीक है, तो ए बी भी 2a है, बी सी भी 2a है और ए सी भी 2 है, क्योंकि ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों कोण बराबर होंगे, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगी, ठीक है। तब जब ये हमारे पास 2a है तो ये a आ गई, और हम ए डी याद करेंगे, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो लंब है ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले ज्ञात करके। अब इस आकृति से हमारे पास बी डी का मान आ गया, ए डी का मान आ गया और ए बी का मान आ गया। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा होता हमारे पास लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो बी डी बटा ए बी 1/2a, तो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3/2, ठीक है। नहीं सॉरी, साइन ऑफ द एंगल 30 हो गया हमारे पास 1/2। कोस ऑफ एंगल 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा होता हमारे पास आधार बटा कर्ण, ये आ गया हमारे पास आधार, ये आ गया कर्ण, 1/1 वर्गमूल 3/2a, तो एक साथ एक कट गया वर्गमूल 3/2। इस तरह से टैन ऑफ द एंगल थीटा हो जाएगा हमारे पास लंब बटा आधार, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। कोसिकेंड थीटा जो वो 1/sin थीटा के बराबर, तो इसका मान ये आ जाएगा। सिकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये इसका ये मान आ गया। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो ये मान आ गया, ठीक है। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान ये आ गया, कोस 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा, और कोसिकेंड 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा, और सिकेंड 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा, और कोट 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा, ठीक है। और पीछे जो हमने अभी साइन ए कोस ए मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को फाइंड आउट किया है, ज्ञात किया है, इन्हीं मानों को हम इस टेबल के अंदर रखते हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये याद करने पड़ेंगे। याद करने का भी सिंपल सा तरीका है, वो एक अलग सी ट्रिक है। जैसे मान लो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइन कोस टैन कोसिकेंड सिकेंड एंड कोट लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोण ए लिख लिया 0 30 45 60 और 90 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। तो 0/4 जैसे 0/4 का वर्गमूल करेंगे तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व, तो देखिए साइन ऑफ द एंगल ए, और यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ए 0/4 मतलब 0 को वर्गमूल करेंगे तो आएगा कितना 0। 1/4 तो 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो इसका आ जाएगा 1/2। 2/4 तो वर्गमूल 2/, ठीक है, यहाँ आ जाएगा वर्गमूल 2/2। और जब रेशनलाइजेशन करेंगे इसकी हम लोग वर्गमूल 2/2 गुणा वर्गमूल 2/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 वर्गमूल 2, ठीक है। तो कट के आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4/4 है, 1 का वर्गमूल 1। तो ये साइन ऑफ द एंगल 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 और साइन ऑफ द एंगल 45 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2 और 60 डिग्री का मान आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और 90 डिग्री का मान आ जाएगा 1। अब कोस के लिए हम लोग इसका रिवर्स कर देंगे। अब कोस ऑफ द एंगल थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये 1 था, 1 को यहाँ पे लिख लो और वर्गमूल 3 को यहाँ पे, और ये बीच में यही आ जाएगा और ये इसके बाद ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब सिंपल सा तरीका है याद करने का, ठीक है। और टैन ऑफ द एंगल थीटा होता है साइन बटा कोस, कोस सिकेंड थीटा होता है 1/sin, सिकेंड थीटा होता है 1/cos और कोट थीटा होता है 1/tan ऑफ द एंगल थीटा। इस तरह से इस मानों को हम लोग याद कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8.2 के, तो यहाँ पे हमें साइन 60 का मान, कोस 30 का मान, साइन
30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान, मतलब ये जो मान जो है यदि हमें फार्मूले से पीछे हम लोगों ने जो किया वो याद होंगे तभी हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल BSc गुरुजी।